other vaccines. और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अगेन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. एक हमारी बहन वहां उपोषण पे बैठती है, चुपचाप रात को घर चली जाती है, मस्त जाके घर में बिरयानी खाती है और सुबह आके फिर उपोषण में बैठ जाती है। मुझे लगता है जिना की पोती है। हम लोग यहाँ पर से उठेंगे तो वो एक कॉन्क्रीट डिसीजन के साथ उठने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो एक चिंगारी लगाई थी पहले दिन 15 मार्च के, आज वो आग की शक्ल में तब्दील होकर पूरे मुमरा में निकली है। मुझे लगता है जिना की पोती है। हम जिन्ना के पोते नहीं है, जिन्ना की पोते पोती नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये कायदा मिल्लत की पार्टी है, हम लोग कायदा मिल्लत की पोती पोते हैं। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफ के। और लोग क्यों कर रहे हैं भूख हड़ताल, क्या क्या फायदे और आपको क्या मिला 7वें दिन का फायदा। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत शेख। आज जो है हमारे बीच अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 7वें दिन का जो हमारा इंतज़ार था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये रही, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के सी एच अब्दुल रहमान साहब इसमें मौजूद रहे, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। साथ ही अमीन शेख साहब का जो हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है। टीएमसी से कुछ अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें टीएमसी से भेजा गया डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने, और उन्होंने कहा है कि आपकी जो डिमांड्स है वो उनके ऊपर बात करें, और उन्होंने भी अपना कुछ प्रपोजल हमारे सामने रखा। हमने बहुत ही साफ शब्दों में उन्हें समझा दिया है कि बिना आप सीएमसी हॉस्पिटल को चलाए आप ये नहीं डिक्लेयर कर सकते या ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट चलेगा या पीपीपी मॉडल पे चलेगा। आपको जो है उसको प्योरली गवर्नमेंट तरीके से रन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसमें कुछ लूप हो जाए, किसी तरीके की तकलीफ आती है, तो हम उसके ऊपर गौर कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले आप गवर्नमेंट तौर पे ही चलाना पड़ेगा। तो हमारी जो जैसी पहले मांग थी कि इस टेंडर को रद्द किया जाए, हमने उनको साफ अल्फाजों में कह दिया है कि इस टेंडर को रद्द करना है, हमको प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, हमको टोटली 100% जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए और फुल फ्लेज में चाहिए। तो लेकिन हमने उन्हें साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि आप जो है वहाँ पर जाइए और उनसे कहिए कि हमको ये टेंडर ही रद्द करवाना है, हमको चाहिए ही नहीं प्राइवेटाइजेशन। तो हमारी बातों को लेकर जो है वो यहाँ से गए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि कल वो है वो किस तरीके से, क्योंकि इसका टाइमिंग जो है ना बहुत कम बचा है, तो इंशाल्लाह ये जो फैसला होगा वो बहुत ही जल्द होने वाला है। तो जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। कल क्या होता है, वो किस तरीके से अपने मुतालबात पेश करते हैं, ये देखने वाली बात है। कल क्या होता है, कल चांद रात है, रमजान शुरू होने वाले हैं, भूख हड़ताल शुरू रहेगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुमरा शहर से काफ़ी उलमाएं जो है वो हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि आप जो है ये भूख हड़ताल को जो है वो यहाँ पर छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको रमज़ान बाद कंटिन्यू कीजिए। अगर आपकी जो है मांगे पूरी नहीं हुई, आप उसको कंटिन्यू रमज़ान में फॉलोअप लीजिए, और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है आप उसको फिर कंटिन्यू कीजिए रमज़ान के बाद, लेकिन आप रमज़ान में उसको फॉलोअप कीजिए। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और हमने उनको समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से स्थिति है, ये 7 दिन का सेक्रीफाइस, ना सिर्फ मेरा सेक्रीफाइस, हमारे बीच जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो सेक्रीफाइस करके इस
हॉस्पिटल को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये हॉस्पिटल याद रखा जाएगा मुमरा की हिस्ट्री में कि इसको कुर्बानियों से लिया गया था। हमने उनको जो मौके की नज़ाकत को समझाया तो उनसे कहा कि कुछ वक्त की और बात है, हम अपने रोज़ों को भी पूरी तरीके से निभाएंगे, हम नमाजें भी वक्त पे पढ़ेंगे, हम हमारी इबादतों पे भी ध्यान देंगे और साथ ही साथ भूख हड़ताल भी क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हम अकेले हमारे ज़ाती मुफाद के लिए नहीं बैठे, हम 15 लाख लोगों की मुफाद के लिए बैठे, हम 15 लाख लोगों के भरोसे के साथ बैठे हैं यहाँ पर। और उन लोगों को भरोसा है कि हम लोग यहाँ पर से उठेंगे तो वो एक कॉन्क्रीट डिसीजन के साथ उठने वाले हैं यहाँ पर। यही हम चाहते थे। आपको पता है यहाँ की एनसीपी पार्टी ने लोगों को जो है ना डिपेंडेंट बना दी थी और मुस्लिम लीग का एक एम था कि हमको लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है, लोगों को अपने लिए खुद से लड़ना सिखाना है, हमको लोगों को ऐसा बनाना है कि वो किसी के आगे ना झुके, वो अपनी ताकत समझे। तो हम लोगों को ऐसे बनाया था और मिलजुल के काम करें, यूनिटी हम चाहते थे और वो आज ये एक हफ्ते में दिखाई दी। हम लोगों ने जो एक चिंगारी लगाई थी पहले दिन 15 मार्च के, आज वो आँख की शक्ल में तब्दील होकर पूरे मुमरा में निकली है कि यहाँ पर अब पूरा मुमरा हमारे साथ है और वो पूरा मुमरा अब साथ में, तो हम हमारा सरकारी हॉस्पिटल लेके रहेंगे। पिछले टाइम भी लोगों के हड़ताल होती थी, भूख हड़ताल करते थे लोग, लेकिन उस टाइम पे असर होता था, आज बेअसर है और जल्दी सुनवाई नहीं होती है भूख हड़ताल की। आपने बहुत सही सवाल किया और मैं कंटिन्यूसली उसको जो ऑब्जर्व करता रहा हूँ, मैंने देखा कि मुमरा के लोग इतना सक्रिय नहीं, लेकिन लोगों का सपोर्ट है क्योंकि ये यहाँ टोटली जो है हर दिन मेहनत करके रोज़ी रोटी कमाने वाले लोग हैं, इसलिए वो हिसाब से वो लोग जो है जैसा एक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो भाड़े पर लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आए वो सब अपने एक मकसद को समझ करके उनके काम धंधे से थोड़ा सा वक्त लेकर के यहाँ पर आए हुए लोग हैं। आज जो है मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ मुमरा की जितना भी मसाजिद के मतलब इमाम और उनके जो कमेटी है डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए थे। हमारे जो डिस्कशन हो रहा था कलवा हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर, उसमें भी उन्होंने शिरकत लिया। हालांकि बहुत सारे जो है बातें उन्होंने सामने रखा, मतलब कुछ डिस्कशन इसको ख़त्म करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया कि अनशन जो है ख़त्म किया जाए। तो हिसाब से ये लोग प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइवेटाइज हो गया तो मुमरा के लोगों को इतने अरसे के बाद, इतना इंतज़ार के बाद जो एक हॉस्पिटल का यहाँ पर कम से कम मरम्मत हुआ है और ये बन गया है, बनने के बाद में ये लोग जो यहाँ के पब्लिक से लूटने की कोशिश कर रहा है, लूट कर इसको प्राइवेटाइज करके जो है कॉर्पोरेट लोगों को हाथ में देने की कोशिश कर रहा है। ये अगर हो गया तो फिर उसको बचाना मुश्किल है। इसीलिए मुमरा की बेटी फरज शेख यहाँ पर बैठी है और मैंने देखा कि यहाँ के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, ख़ास करके यहाँ के MLA जितेंद्र अवार्ड, मैंने उनका कल एक वीडियो सुना, वो ऑब्जर्वेशन, वो टिप्पणी जो उन्होंने किया कि जिन्ना की पोती है, शर्म आती है मुझे। जो भाषा उन्होंने यूज़ किया एकदम जो है दादागिरी की भाषा यूज़ किया। एक MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यू शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज़ अ मेंबर ऑफ यहाँ पर स्टेट के कानून बनता है, वहाँ का मेंबर हो, वहाँ के लोगों ने उनको उसमें चुन के भेजा है। और उनकी इस किस्म की भाषा जिन्ना की पोती, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम जिन्ना की पोती नहीं है, जिन्ना की पोती नहीं है। हम लोग अभी 75वां साल का मुस्लिम लीग का सिल्वर जो प्लैटिनम जुबली बना कर आया चेन्नई से। आपको मैं बता दूं, ये कायदा मिल्लत की पार्टी है, हम लोग कायदा मिल्लत के पोते हैं। कायदा मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान बनाने में, जो इंसान हिंदुस्तान के संविधान बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में साथी था, कमेटी मेंबर था, उनके पोता पोती हैं हम लोग, जो पाकिस्तान जाने के बावजूद भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को देर से वापस आकर के जो राजाजी हॉल में 1948 10 मार्च को इस पार्टी को कायम किया, उस पार्टी को जो हिस्टोरिकल जगह पर, वो जगह पर जाकर के हम लोग अहद लेकर आए हैं। जो नफरती लोग हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जो बीजेपी RSS फासिस्ट ताकत के लोग जो भाषा बोलते हैं, जितेंद्र डावर की भाषा उस भाषा से अलग नहीं था। यहाँ के मुस्लिम 99% मुस्लिम कम्युनिटी के वोट से जीता हुआ है। और जब मुमरा की एक बेटी एक सही मांग के लिए, जायज़ मांग को लेकर के आपके सामने जो है हुकूमत के सामने बैठी है, कॉर्पोरेशन के सामने बैठी है, आपने उसको कम्युनल रंग दे दिया, तुरंत आपने बोल दिया जिन्ना की पोती है।